बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं काबली पुलाव। तो शुक्र अल्लाह ताला का नाम लेकर सबसे पहले हमने देगची के अंदर हाफ़ कप के करीब घी शामिल करना है और 2 अदद प्याज इसमें शामिल कर देनी है और उनको फ्राई कर लेना है। और साथ ही हमने साबुत गर्म मसाले सारे शामिल कर देने हैं, जिसमें धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत, लौंग, दालचीनी, बादाम के फूल, तेज़पत्ता वगैरह, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारे शामिल कर देने हैं और उनको फ्राई कर लेना है। जब आपका प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना और उसको भी फ्राई कर लेना। और साथ ही आपने चिकन शामिल कर देनी है, 1.5 किलो के करीब चिकन भी शामिल कर देनी है आपने और उसको भी फ्राई कर लेना। फिर आपने इसके अंदर नमक 2 खाने के चम्मच भर के, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, ठीक है, और ज़ीरा सफ़ेद 1 चाय का चम्मच, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच वो शामिल कर देना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से ना भून लेना है, आपने मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। इतना पानी शामिल करना है कि ये चिकन गल जाए। 5 से 10 मिनट बॉयल करने के लिए रख देना है। जब चिकन गल जाए इतना शामिल करना है और यखनी भी बन जाए, ठीक है। और इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है आपने 15 से 20 अदद, ठीक है, पानी डालने के बाद। और इसको आप दम पे रख देना है आपने और 2 खाने के चम्मच इसमें चिकन पाउडर भी शामिल कर देना है आप, ठीक है। दम दे देना अब इसको कि चिकन गल जाए और यखनी बन जाए। अब आपने क्या करना है, फ्राई पैन में 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल ले लेना है और इसमें बादामों को उबाल कर छील कर तकरीबन 20-25 अदद बादाम वो डाल देने और इसमें अखरोट, काजू और पिस्ता और किशमिश तकरीबन इतनी ही तादाद में डाल के उनको फ्राई कर लेना। इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन हो जाए और हल्की सी फ्राई हो जाए किशमिश और काजू वगैरह। अब इसको अलहदा से निकाल कर रख देना है। अब आपका चिकन हाफ़ गल जाए तो उसको अलहदा से निकाल लेना है और यखनी को भी छान लेना है। अब आपने क्या करना है, दूसरी देगची ले लेनी है और उसके अंदर घी शामिल कर देना है हाफ़ कप के करीब और उसके अंदर आपने 3 अदद प्याज शामिल कर देने हैं स्लाइस और उनको भी लाइट गोल्डन कर लेना है प्याज़ों को। जब ये लाइट गोल्डन हो जाए प्याज आपका तो आपने इसमें 4 से 5 अदद टमाटर स्लाइस वो शामिल कर देने और उसको फ्राई कर लेना और 10 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है इसमें काट कर, ठीक है। उसके अंदर चीरा दे के वो शामिल कर देनी है। और फिर आपने जो हमने यखनी निकाली थी ना वो इसमें शामिल कर देनी है। उससे पहले आपने इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया जीरा क्रश और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल कर देना है मज़ीद, और यखनी शामिल कर देनी है। अब इसका उबाल आने देना है हमने। जब इसमें उबाल आ जाए तो आपने जो चावल भिगो के रखे थे 1.5 किलो के करीब, जितना चिकन है उतने ही चावल जाएंगे, वो शामिल कर देना और नमक मज़ीद शामिल कर देना है कि टेस्ट करके कि नमक तेज़ होना चाहिए आपकी यखनी में, ठीक है। अब जब ये चावल डालने के बाद पानी नीचे हो जाए चावल से तो आपने इसमें जो चिकन हमने अलहदा से निकाल कर रखा था वो शामिल कर देंगे और मिक्स कर देना है। और ऊपर आपने इसके धनिया ज़ीरा क्रश डाल देना है और काली मिर्च पिसी हुई छिड़क देनी है ऊपर, ठीक है। और इसको आपने दम दे देना है। इतना दम देना है कि ये चावल गल जाए। अब आपने क्या करना है, गाजर लेनी 2 कप के करीब कद्दूकश की हुई और उसको ज़रा सा ऑयल डाल कर फ्राई कर लेना है। और फिर आखिर में इसमें 2 खाने के चम्मच भर के चीनी शामिल कर देनी है और उसको मिक्स कर देना है कि ये कैरमलाइज़ हो जाए और इसको अलहदा से निकाल कर रख देना है। आपने दम के दौरान थोड़े से काजू मेवे वगैरह चावलों में शामिल करके दम देने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब चावल दम आ जाए तो इसको प्लेट में निकाल कर ऊपर गाजर और मेवा जात वगैरह डाल कर सर्व कर देना। लीजिए, मज़ेदार काबली पुलाव तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।